तो देखना पड़ेगा कि अपना सारा माहौल बाहर का क्या है। ब्रह्मचर्य की जो 9 कंपाउंड वाल है, उस 9 कंपाउंड वाल में से 2 कंपाउंड वाल की चर्चा आज आपके पास है, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, जहां से शुरुआत करनी चाहिए। और 2 कंपाउंड वाल है, अति भोजन नहीं करना और गरिष्ठ भोजन नहीं करना, रसीला भोजन नहीं करना, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, मसालेदार भोजन नहीं करना। और आप देखिए, हम यहां ये बोल रहे हैं, और जैसे आप बाहर बढ़ोगे कंटिन्यू एक ही याद आपके पास रहेगी, लज्जतदार, टेस्टी, चुरमुरा, कुरमुरा। फिर डॉक्टर कहते रहते हैं कि जितना नमक पेट में जाएगा उतने तुम्हारे किडनी में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जिस समय वो पॉकेट सामने आता है तो किडनी दिखती ही नहीं है। आपने गौर किया कभी इन पिछले 20-25 सालों में डायलिसिस के सेंटर कितने खुल गए? कितनी डायलिसिस की मशीनें लग रही है, और इतनी डायलिसिस की मशीन लगने के बाद भी हॉस्पिटल कहाँ डायलिसिस सेंटर ज्यादा हुए। क्या कर लिया? सोचिए ना क्या कर रहे हैं आप। ये असंयम का परिणाम। जितना नमक पेट में जाएगा किडनी के लिए आराम मिलेगा या किडनी प्रॉब्लम होगा। लेकिन सारी प्रेरणाएं तुम्हें एक तरफ कहते हैं स्वस्थ रहो, और दूसरी तरफ सारी प्रेरणाएं जो बाहर का मार्केट जो है वो सारा बीमार करने का है, टोटली बीमार करने का है। आराम से देखो, होटल और हॉस्पिटल का रेशियो एक साथ चलता है। जितनी संख्या में होटल बढ़ते गए उतनी संख्या में हॉस्पिटल बढ़ते गए। पहले जितने होटल कम थे उतने हॉस्पिटल कम थे। क्यों? कि घर में जब खाना बनेगा तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनेगा, और होटल में जब खाना बनेगा तो टेस्ट को ध्यान में रख करके बनेगा। होटल वाला ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है, होटल वाला तो केवल इतना देखेगा कि तुम्हारे जीवन में एक्साइटमेंट कैसे आ सकती है, चरचरा कैसे लग सकता है, और क्या क्या प्रयोग चलते हैं। चेन्नई में छाछ ना, चेन्नई में चेन्नई में 1000 लाइट एरिया में छाछ का एक दुकान लगता था। रात को 11 बजे छाछ कितने बजे? रात के 11 बजे। और पूरा आयुर्वेद कहता है कि छाछ सूर्यास्त के बाद टच नहीं करनी चाहिए, शाम के समय में दही लेना नहीं चाहिए। और वहां छाछ मिलती है, वो भी रात को 11 बजे, और वो छाछ रात के 11 बजे पीने के लिए लाइन लगती छाछ पीने के लिए। अब जो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हितकारी थी, उस छाछ को ऐसा बना दिया गया, उसमें भी इतना स्पाइसी डाल दिया गया, और ऐसे समय पीने की आदत लगा दी कि स्वास्थ्य का पूरा सत्यानाश हो गया है। इसलिए एक बार देखिए, आप बाहर की तरफ देखिए। भोजन की बात है कि भोजन का ब्रह्मचर्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए 2 जो मर्यादाएं दी गई है, 2 जो कंपाउंड वाल दिए गए, वो भोजन से रिलेटेड है। और मैं सारी माताओं से आग्रह करूंगा, आप सभी से आग्रह करूंगा, अपने घर के सदस्यों को कभी भी ज्यादा खाने का आग्रह मत करो। कम खाने का जरूर आग्रह करो। दो उनोदरी की प्रेरणा जरूर दो। भोजन करना है, ये शरीर का पोषण करने के लिए करना है कि शरीर को बीमार करने के लिए करना है? और शरीर को बीमार के साथ मन को बीमार करने के लिए करना है क्या? ये विकार तैयार करने के लिए भोजन करना है या शरीर का स्वास्थ्य संभालने के लिए भोजन करना है? सोचना तो पड़ेगा, चिंतन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए
जो 9 मर्यादाएं दी है उसमें 2 मर्यादाएं आहार से संबंधित है। और पहली है कि ज्यादा नहीं खाना। और उदाहरण भी इतने सुंदर दिए हमारी परंपरा में। जो ज्यादा खाते हैं, बोले कोई पॉट, कोई बर्तन यदि 1 किलो का है और उसमें 100 किलो का मटेरियल डालने का प्रयास करोगे तो होगा क्या है? वो मटेरियल ठूस ठूस के भरने के प्रयासों में मटेरियल बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन वो पॉट फट जाएगा। और वही हो रहा है, क्योंकि पेट की सारी मसल जो इलास्टिक जैसी है, और ठुसते जाओ बढ़ते जाता है, ठुसते जाओ बढ़ते जाता है, ठुसते जाओ बढ़ते जाता है। और फिर याद पड़ते हैं पंच कि वजन कम करने के लिए ये दवा लो, वजन कम करने के लिए ये प्रोग्राम करो। और ये दोनों बातें जब पढ़ता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहले वजन बढ़ाया क्यों। यदि सिंपल सा परमात्मा का सूत्र फॉलो कर लेते हैं, भोजन में संयम कर लेते हैं, और इस संयम का सूत्र वहां से शुरू हो जाना चाहिए। और यदि वहां से ये सूत्र शुरू कर पाए तो जीवन में बहुत सहजता से, और फिर पता पड़ेगा आपको ना कि ये जो आदिम वासना है, इसमें आप तेल डालना बंद करोगे, ईंधन डालना बंद करोगे, तब वो कहीं नेचुरल और कल्चर में आ पाएगी। अभी तो बिल्कुल विकृत हो चुके, किस सीमा तक विकृत हो चुके हैं। आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं कि बिल्कुल चाइल्डहुड में, बचपन में 10-11 साल के बच्चों में ये कहां से शुरू हो गया, ये कैसे शुरू हो गया, कौन इसकी जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी किसी पर जाती है तो परिवार पर जाती है कि परिवार का माहौल क्या है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, वहां क्या उत्तेजना दी जा रही, वहां क्या प्रेरणाएं दी जा रही है। अब तो बातें बहुत आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि वो बात आज करना ही मजाक जैसे लग रही है मुझे। मैं पहले बहुत बार उसका जिक्र करता था, लेकिन आप तो बात इतनी आगे बढ़ गई। बात में केवल खाने पर ले आऊं, आती मात्रा में नहीं खाना है। पहला सूत्र के आती मात्रा में नहीं खाना। दूसरा सूत्र है कि स्पाइसी नहीं खाना है। ये स्पाइसी भोजन तुम्हारे शरीर को स्वस्थ नहीं करता है, तुम्हारे मन को भी स्वस्थ नहीं करता है, तुम्हारे जीवन को स्वस्थ करने का सवाल ही नहीं। कोई स्पाइसी खाना तुम्हारे हृदय के लिए, तुम्हारे लिवर के लिए, तुम्हारे किडनी के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। केवल जुबान के लिए, तुम्हारे थोड़ी देर की जुबान के लिए, वहां टेस्ट के लिए, बाकी सारी तो केवल पनिशमेंट ही है, टोटली पनिशमेंट ही है। वो खाना तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम को भी डाइजेस्ट करना भारी, उसको हजम करना भारी, उसको निकालना भारी, सब तरफ लोड ही लोड है। इसको परमात्मा कहते हैं गरिष्ठ आहार, कि जो मत तुम्हारे अंदर में जहर तैयार कर रहा है, पॉइजन बना रहा है। भोजन अमृत के समान होना चाहिए, अमृत में परिणत हो जाना चाहिए। और अमृत में परिणत होने के बजाय यदि ऐसा बनता जाएगा, और देखिए ना हालतें क्या होती है। पहले गरिष्ठ खा लो, फिर डायबिटीज हो जाए, लीवर का प्रॉब्लम हो जाए, फिर आ जाओ आयुर्वेद के आहार पर, फिर आयुर्वेद का आहार शुरू करो। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि नमक मत खा, मसाला मत खा, तला हुआ मत खा, ये मत खा, वो मत खा, वो मत खा, वो मत खा। और हालत क्या होती पता है आपको? वो खाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन मन से उनका तड़पते रहते हैं। मन में समाधान नहीं रहता है, मन में भूख बनी रहती है, मन में लालसा बनी रहती है, वहां संतोष नहीं है।
और सारे व्रत के चौथे व्रत का सबसे पहला सूत्र जो है संतोष, खाने में संतोष। यदि संतोष का सूत्र आ गया, संतोष का मतलब ये नहीं है कि पेट में जगह नहीं रही तब आपने संतोष कर लिया। पेट में जगह रहते हुए संतोष कर लिया, उसको संतोष कहते हैं। संतोष का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उल्टी करने तक खा रहा नहीं, बहुत हो गया, अब हमारा मन धाप गया। मन धापा के पेट में जगह ही नहीं रह गई, उसको संतोष नहीं कहते। संतोष का सूत्र यह है कि खाली पेट रहते हुए तृप्ति का ये एहसास हो जाए। और ये शुरुआत हो सकती है आपके घर के चौके से, वहां से शुरुआत हो सकती है। और वहां से यदि आपने अपने परिवार के बच्चों को, मैं सारी माताओं से आग्रह कर रहा हूं कि एक बात ध्यान में रखो कि भोजन तुम्हारा अमृत के समान होना चाहिए। उनके जीवन में संयम का पोषण करने वाला होना चाहिए, उनके जीवन को स्वस्थ करने वाला होना चाहिए। जितने जितने स्वाद के पीछे दौड़ोगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और स्वाद बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या डालते ही चले जाते हैं, क्या क्या डालते ही चले जाते हैं कि बस जरा झटका लगना चाहिए। और वो सारे प्रकारों में ये अनादिकाल का संस्कार को, इस बारूद को हम और पेट्रोल दे रहे हैं।